गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय ग्रामर चैनल। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा दीपावली का। आज मैं आपको एक न्यू वीडियो से परिचय करा रहा हूँ और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को स्किप न करेंगे और इसे बढ़िया से देखेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज के दो पार्ट होते हैं, कंपोजिशन एंड ग्रामर। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ कंपोजिशन का एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं एसे। तो एसे के मुख्यतः 4 एलिमेंट्स माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन और उसके बाद होता है आपको काउजेस होते हैं या रीजन्स होते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन होते हैं और उसके बाद आपका कंक्लूजन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें काउजेस नहीं भी हो सकते हैं, रीजन्स नहीं भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे होते हैं, अब हो सकता है वो डिस्कर्सिव हो या फैक्चुअल भी हो सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए पॉल्यूशन की बात है तो उसमें इंट्रोडक्शन के बाद आपका काउजेज होता है, रीजन्स होता है, या ओवर पॉपुलेशन की बात है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात है या ग्लोबल वार्मिंग की बात है। तो इसके जो इंट्रोडक्शन के बाद जो एक पॉइंट होता है वो होता है आपका रीजन्स और काउजेज। लेकिन बहुत सारे एसेस में रीजन्स काउजेज नहीं होते हैं, उसमें आपको छोटे छोटे पैराग्राफ जो उसके बारे में डिटेल होते हैं उसे लिखना पड़ता है। हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है क्या उसका सब्जेक्ट है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका एविडेंसेस हो सकते हैं या कहीं कहीं सॉल्यूशंस भी होती है। जैसे अगर आप पॉल्यूशन पे लिखेंगे, अगर किसी भी ऐसे में काउजेस होंगे, रीजन्स होंगे, तो उसका सॉल्यूशन तो देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उसके बाद कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन एक काफ़ी की पॉइंट है जो लगभग हर ऐसे में होता है। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं वीडियो पे। और मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप नहीं करें और देखें कि किस तरह से ऐसे लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक का ऐसे है इको फ्रेंडली दीपावली। जैसा कि आप देख रहे हैं लाल में लिखा हुआ है, लाल कलर में इको फ्रेंडली दीपावली। तो सबसे पहले हम टॉपिक देंगे, टाइटल देंगे इको फ्रेंडली दीपावली। तो उसके नीचे जो कुछ 4 जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये 4 की एलिमेंट्स हैं। एक्चुअली इसे आपको लिखना नहीं है, जब भी आप एग्जामिनेशन में ऐसे लिखते हैं तो इसको लिखना नहीं है। बस इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, लिखने का उद्देश्य इसे आपको लर्न करने के लिए दिया गया है कि आप किस तरह से लिखें और इसे आप किस तरह से समझें, अंडरस्टैंड करें। जब भी आप लिखने बैठें, कोई भी ऐसे लिख रहे हो तो इसी तरह से आप लिखेंगे, यही इसका फॉर्मेट है। तो इसमें मैंने दिया है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद सस्टेनिंग इन्फॉर्मेशन है और लास्ट में कंक्लूजन है। ये 4 की एलिमेंट्स है। बच्चों, मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये चारों की एलिमेंट्स एक ही समान हो। हालांकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सब में कॉमन होता है, लेकिन जैसा नेचर होता है किसी टॉपिक का, उसके अनुसार से ये जो एलिमेंट्स से बदल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में कहा, जैसे पॉल्यूशन पे अगर कोई ऐसे लिखना है तो वहाँ पे हम काउजेस दे सकते हैं और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, कहीं कहीं हम सजेशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ जो इको फ्रेंडली दीपावली है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन, डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है और सस्टेनिंग इन्फॉर्मेशन और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन दिया है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। द फेस्टिवल ऑफ दीपावली इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन का लाइन है। इसके बाद हमने पैरा चेंज कर दिया, जो पैराग्राफ है हम उसको चेंज करते हैं। तो ये ऊपर वाला जो 4 लाइन है हम इसे इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद जो दूसरा पैसेज है उसी से लिंक है। ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल देयर इज रिलीजियस फर्वर। एक्चुअली में ये जो इंट्रोडक्शन में लाइन्स दिए गए हैं, इसी का ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसी का ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल देयर इज रिलीजियस फर्वर ऑल अराउंड। In the night, all the buildings and houses get illuminated with the earthen lamps and bulbs.
Ritual performances are done, delicacies and sweets are enjoyed, crackers are burned, new clothes are put on। फिर इसके बाद हमने क्या किया है कि सस्टेनिंग द पैराग्राफ, जो इंफॉर्मेशन पहले हमने लिखा था सेकेंड में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, फिर उसी को जारी रखना है, बरकरार रखना है। जो हमने चर्चा की है फिर उससे आगे के पैसेज में हम क्या करेंगे, उसे हम बढ़ाएंगे या हम सस्टेन करेंगे। वी शुड सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दीपावली बिकॉज बर्निंग क्रैकर्स ऑन दिस ओकेजन pollutes the environment to hazardous levels. This causes ecological imbalances. As a result, there are chances of global warming. तो इस तरह से हमने देखा कि 3 हमारे पैराग्राफ्स हो चुके हैं जो सब ऐसे के ही पार्ट हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चलिए लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया है, आई थिंक वी शुड मेक आवर सेलिब्रेशन इको फ्रेंडली इन दिस वे। पहला पॉइंट है यूजिंग ऑयल दियास, सेकेंड है अवॉइडिंग क्रैकर्स, थर्ड है यूजिंग ऑर्गेनिक कलर्स टू मेक रंगोली, और नंबर 4 है नॉट यूजिंग प्लास्टिक फॉर पैकिंग फूड। तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक आइडियल हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसे की लंबाई बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये डिपेंड करता है क्लासेस में। अगर आप क्लासेस 6 के हैं या 7 के हैं या 8 के हैं तो हो सकता है आपको 150 शब्दों में लिखने के लिए दिया जाए या 120 वर्ड्स में। लेकिन जो सीनियर क्लासेस के बच्चे होते हैं, अर्थात 10+2 के अगर बच्चे होते हैं या उससे भी हायर क्लासेस के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि इसकी शब्द सीमा 400 से भी ज़्यादा हो सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और जब कभी आप किसी न्यू टॉपिक पे कोई ऐसे लिखना चाहें तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यदि आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। धन्यवाद।